उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर है। मुख्तार अंसारी के कहने पर उसके पंटर ने जिसकी हत्या की, उसके सिर पर मौजूद चुटिया को भी काट लिया। ये खबर मुख्तार अंसारी तक पहुंची तो उसने भी इस खबर को अपने दुश्मनों तक पहुंचा दिया। मुख्तार अंसारी का काफिला जिस सड़क से गुजर रहा था, आगे चलकर वहां पर एक रेलवे फाटक था और रेलवे फाटक को क्रॉस करके काफिले की कुछ गाड़ियां आगे निकल गई, लेकिन मुख्तार अंसारी की गाड़ी पीछे ही रह गई। मुख्तार अंसारी ने देखा कि उसकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी और खड़ी है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक इस गाड़ी में से एक व्यक्ति सामने आता है। उसके हाथ में मौत बांटने वाला हथियार था। इसके बाद मुख्तार अंसारी की गाड़ी पर फायर खुल गया और मुख्तार को अपनी जान के लाले पड़ गए। वो किसी तरह खेतों के रास्ते अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। मुख्तार पर यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह था। ये हमला तो असफल रहा, लेकिन आगे ये दुश्मनी और भी खतरनाक रूप लेती चली गई। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी के अनकहे किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं 80 के दशक से, जिस दौर में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की रंगबाजी का डंका बजा करता था। इसके अलावा इन दोनों गैंग की दुश्मनी भी लोगों के बीच चर्चा में रहती थी। आगे चलकर 90 के दशक में वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या हो जाती है और हरिशंकर तिवारी राजनीति में अपने पैर जमा लेते हैं। मकनू सिंह और साधु सिंह ये दोनों हरिशंकर तिवारी के ही चेले थे, जिन्होंने आगे चलकर हरिशंकर तिवारी के अपराध के कारोबार को संभाला। मुख्तार अंसारी इन्हीं के साथ मिलकर काम भी किया करता था। वीरेंद्र सिंह की हत्या हुई तो उसकी जगह ली ब्रजेश सिंह ने। ब्रजेश सिंह के साथ उसका दोस्त त्रिभुवन सिंह भी रहा करता था। ये दोनों साहिब सिंह गैंग के लिए काम करने लगे। इसके साथ ही इन्होंने वीरेंद्र सिंह की क्राइम हिस्ट्री में 4 चांद लगाने का काम किया। आगे चलकर मकनू सिंह और साहिब सिंह दोनों गैंग के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इन दोनों ही गैंग के सेनापति एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। साहिब सिंह गैंग की तरफ से ब्रजेश सिंह फ्रंट फुट पर खेल रहा था और मुख्तार अंसारी मकनू सिंह गैंग की तरफ से क्राइम कर रहा था। इस तरह पूर्वांचल में जब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई तो ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। ब्रजेश सिंह वाराणसी में रहा करता था, जबकि मुख्तार अंसारी गाजीपुर में। आपको बता दें कि ये दोनों ही बड़े और रॉयल फैमिली से आते थे। ब्रजेश सिंह के पिता का नाम था रविंद्रनाथ सिंह। वो एक किसान थे और उनका अपने ही परिवार में जमीन को लेकर के झगड़ा चल रहा था। 27 अक्टूबर साल 1984 को बंसी और पांचू नाम के उनके 2 रिश्तेदारों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। जब ब्रजेश सिंह को पता चला कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है तो वो गुस्से में और बदले के भाव से भर गया। उसने अपने पिता की चिता के सामने ही कसम खाई कि जब तक वो अपने पिता के हत्यारों को मौत की घाट नहीं उतार देता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या में हरिहर सिंह का भी हाथ बताया जाता है। 27 मई साल 1985 को ब्रजेश सिंह हरिहर सिंह के घर पहुंचता है। उन्होंने बाकायदा उनके घर पहुंचकर उनके पैर छुए और पैर छूने के बाद उनको गोली मार दी और इस तरह उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के रास्ते पर पहला कदम रखा। ब्रजेश सिंह पर यह हत्या का पहला मुकदमा था। इसके बाद साल 1986 में चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में ब्रजेश सिंह पहुंचते हैं। ऐसा बताया जाता है कि गांव के प्रधान का उनके पिता की हत्या में हाथ था। उन्होंने गांव के प्रधान के साथ साथ उसके 4 भतीजों और प्रधान के भाइयों समेत कुल 7 लोगों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आगे चलकर पुलिस ने इसी मामले में ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अपनी इस जेल यात्रा के दौरान ही ब्रजेश सिंह की मुलाकात हिस्ट्री सीटर रहे त्रिभुवन सिंह के साथ हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और अपराध के रास्ते पर साथ साथ चलने लगे। त्रिभुवन सिंह की मकनू सिंह के साथ जानी दुश्मनी चल रही थी और इसके पीछे कारण ये था कि त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या का आरोप मकनू सिंह पर लगा था। इस तरह ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के अपराध की दुनिया में आने की वजह एक ही थी, पिता की मौत का बदला लेना। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि मकनू सिंह और त्रिभुवन सिंह आपस में चाचा ताऊ के लड़के थे, यानी एक ही परिवार के थे। दोनों गाजीपुर जिले के मुदियार गांव के रहने वाले थे। 80 के दशक में गांव में जब प्रधानी का चुनाव हुआ था, इसमें त्रिभुवन सिंह की विजय हुई।
इस बात से मकनू सिंह और साधु सिंह को बड़ी मिर्ची लगी। दोनों ही त्रिभुवन सिंह से खार खाकर बैठ गए। इस दुश्मनी के पीछे भी कारण था TV9 की वेबसाइट के मुताबिक रामपत सिंह और मकनू सिंह के बीच 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद। इसी विवाद के चलते एक दिन मकनू सिंह और साधु सिंह ने रामपत सिंह के साथ गाली गलौज कर दी। इस बात से रामपत सिंह को काफी गुस्सा आया। उन्होंने त्रिभुवन सिंह और अपने दूसरे बेटों के साथ मिलकर इन दोनों की जमकर कुटाई कर दी। दोनों को तगड़ा सबक मिल चुका था और कुछ दिन ये दोनों शांत भी रहे, लेकिन अब इनके मन में बदले की आग सुलग रही थी। एक दिन मौका पाकर मकनू सिंह और साधु सिंह ने त्रिभुवन सिंह के पिता रामपत सिंह को लाठी डंडों से पीट कर मार ही डाला। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों हत्यारे फरार हो जाते हैं। कुछ दिन फरार रहने के बाद वो वापस अपने गांव में लौट आते हैं। लौटने के बाद उन्होंने रामपत सिंह के और 3 बेटों की हत्या कर दी। अब त्रिभुवन सिंह के परिवार में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, उनका भाई राजेंद्र सिंह और खुद त्रिभुवन सिंह। आगे चलकर त्रिभुवन सिंह ने अपना घर छोड़ा। उनका मकसद था अब अपने पिता और भाइयों की हत्या का बदला लेना। साल 1988 में मकनू सिंह और साधु सिंह ने त्रिभुवन सिंह के इकलौते बचे भाई राजेंद्र सिंह की भी हत्या कर दी। राजेंद्र सिंह की हत्या में मुख्तार अंसारी का भी नाम सामने आया। अगर मुख्तार अंसारी के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उसकी फैमिली का अपना एक दबदबा था। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी का नाम तो सुना ही होगा। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के चाचा थे। मुख्तार अंसारी के पिता गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष थे। इसी क्षेत्र में सच्चिदानंद भी रहते थे। उनका अपना रुतबा और दबदबा था। एक बार किसी बात को लेकर सच्चिदानंद राय और मुख्तार अंसारी के पिताजी में अच्छी खासी बहस हो गई। इस बात की जानकारी जब मुख्तार अंसारी को लगी तो मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय का गेम बजाने का मन बना लिया। मगर समस्या ये थी कि वो सच्चिदानंद राय को सीधे सीधे ना तो मार सकता था ना ही मरवा सकता था। ये वही समय था जब मकनू सिंह और साधु सिंह त्रिभुवन सिंह की पिता की हत्या करने के बाद उसके 3 और भाइयों की हत्या कर चुके थे और इन मामलों में फरारी काट रहे थे। उन दोनों का गाजीपुर इलाके में अच्छा खासा दबदबा बन गया। जब मुख्तार अंसारी उनसे मिला तो उन दोनों ने मुख्तार अंसारी की पीठ पर अपना हाथ रख दिया। इसके बाद मुख्तार का हौसला बढ़ गया। फाइनली एक दिन सच्चिदानंद राय की उसके ही घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि सच्चिदानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच तनातनी की खबरें पहले भी आती रही हैं। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। मुख्तार अंसारी और सच्चिदानंद राय के बीच दुश्मनी की कई कहानियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। आज तक पर छपी एक खबर के मुताबिक 80 और 90 के दशक में गाजीपुर क्षेत्र से होकर जो भी बसें गुजरती थी वो सरकारी नहीं होती थी। गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर या गाजीपुर बनारस के रास्ते पर चलने वाली बसें गाजीपुर से होकर नहीं जाती थी, बल्कि इस इलाके में कब्जा कर बैठे माफिया अपनी ही बसें चलाया करते थे। मजे की बात यह है कि ये माफिया के द्वारा संचालित की जा रही इन बसों को पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा था, क्योंकि ये बसें हमेशा टाइम पर उपलब्ध रहती थीं। हर एक बस का टाइम फिक्स था। कौन सी बस किस टाइम पर निकलेगी ये सब कुछ टाइम टू टाइम फॉलो किया जाता था। यह सिस्टम इतना मजबूत था कि दूसरे लोग इन बसों को देखकर अपनी घड़ी का टाइम मिलाया करते थे। सच्चिदानंद राय भी बाहुबली किस्म के आदमी थे। मोहम्मदाबाद से होकर उनकी बसें भी चला करती थी। जो लोग मुख्तार अंसारी से जुड़े थे उनकी भी बसें इसी मोहम्मदाबाद के इलाके से होकर गुजरती थी। आगे चलकर बस की टाइमिंग को लेकर ही इन दोनों गुटों में विवाद हो गया। सच्चिदानंद राय की अनुपस्थिति में मुख्तार अंसारी गैंग ने अपना सिक्का जमाया। इस बात से नाराज सच्चिदानंद राय गुस्से में भरे हुए मुख्तार अंसारी के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। बस इसी बात को मुख्तार अंसारी ने प्रेस्टीज इश्यू बना लिया। इसके बाद आगे चलकर सच्चिदानंद राय का गेम बजा दिया गया। इस पूरे कांड में मुख्तार अंसारी के साथ साथ साधु सिंह और मकनू सिंह का भी नाम आया। इस कांड ने पूरे पूर्वांचल में हलचल मचा दी। साधु सिंह और मकनू सिंह ने क्राइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी को अपना चेला बना लिया। अब बारी गुरु दक्षिणा देने की थी। गाजीपुर में इस समय 2 और भाइयों रणजीत सिंह और छत्रपाल सिंह का जबरदस्त बोलबाला था। साधु सिंह और मकनू सिंह ने मुख्तार अंसारी को इन दोनों को निपटाने का ऑर्डर जारी कर दिया। रणजीत सिंह के घर के सामने रामू मल्लाह रहा करता था। मुख्तार अंसारी ने रामू मल्लाह से हाथ मिलाया और सबसे पहला टारगेट रणजीत सिंह को बनाया। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह अब तक जेल में ही बंद थे। ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या करने वालों में बंसी और पांचू भी थे। वो इस समय साधु सिंह और मकनू सिंह गैंग के लिए काम करते थे।
अब पूर्वांचल में दो बड़े गैंग काम कर रहे थे, जिनमें से एक गैंग साहिब सिंह का था, जिसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह शामिल थे। दूसरा गैंग साधु सिंह और मकनू सिंह का था, जिसमें मुख्तार अंसारी, बंशी और पांचू था। 90 के दशक में ब्रजेश सिंह गाजीपुर में अलग अलग धंधे कर रहा था, उसमें अपनी किस्मत आजमा रहा था, जबकि मुख्तार अंसारी भी इसी इलाके में सक्रिय था। वो भी अपने गैंग के साथ काम कर रहा था। ये वो दौर था जब बनारस में स्क्रैप कोयला और रेशम का कारोबार काफी इंपॉर्टेंस रखता था। इसमें मोटा मुनाफा भी होता था। इन सभी धंधों में बनारस सेंटर हुआ करता था, जो मुगल सराय के नजदीक था। इस बनारस में रहकर इस धंधे पर कंट्रोल करना आसान हुआ करता था। मुख्तार अंसारी की नजर इन धंधों पर इसी कड़ी पर थी। वो यहाँ पर कब्जा करके पैसों की नदी को अपने घर की तरफ मोड़ना चाहता था। मुख्तार अंसारी अपने दबदबे को बनारस से गाजीपुर तक फैलाना चाहता था, जबकि बनारस में ब्रजेश सिंह पहले से ही अपने रसूख के साथ मौजूद था। वहीं बनारस में अवधेश राय भी अपने पैर मजबूत कर रहे थे। आपको बता दें कि अवधेश राय अजय राय के बड़े भाई हैं। अवधेश राय ब्रजेश सिंह को सपोर्ट करते थे, इसलिए मुख्तार अंसारी की नजर में वो खटकने लगे। वाराणसी के लहुरा पीर में 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय को गोली मार दी जाती है। जानकारी के मुताबिक ये सभी हमलावर मारुति कार से आए थे। उन्होंने सीधे अवधेश राय को गोली मारी और भाग गए। अवधेश राय के भाई और एक्स एमएलए अजय राय ने मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, कमलेश, राकेश, भीम सिंह के अलावा एक्स एमएलए अब्दुल कलाम के साथ कुल 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाया। इस हत्याकांड ने इलाके में सनसनी फैला दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस समय के जर्नलिस्ट सुभाष सिंह के मुताबिक इस हत्या के कई कारण थे। इनमें से एक कारण व्यापारियों से की जाने वाली अवैध वसूली था। इसके अलावा मुख्तार अंसारी का बढ़ता दबदबा भी इस हत्याकांड की एक वजह था। चेतगंज थाना क्षेत्र में हथुआ मार्केट और लहुरा पीर बनारस के एक अच्छे बिजनेस हब है। हैदर अली टाइगर और संजय सिंह चेतगंज थाने में तैनात थे, लेकिन ये दोनों सिपाही उस पूरे इलाके के व्यापारियों से वसूली किया करते थे और वसूली की रकम को मुख्तार अंसारी के पास जमा किया करते थे। हथुआ मार्केट में अवधेश राय दुर्गा पूजा का आयोजन किया करते थे, जिसमें इलाके के व्यापारी काफी बढ़ चढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। व्यापारियों ने चेतगंज थाने के इन दोनों वसूलीबाज सिपाहियों की शिकायत अवधेश राय से की, तो अवधेश राय ने इन दोनों सिपाहियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और सिपाहियों को तत्काल निलंबित भी कर दिया गया। इस समय इस क्षेत्र में हत्या के आरोपी राकेश की मौजूदगी भी थी, जिसने अवधेश राय की रैकी की। इसके बाद ही अवधेश राय की हत्या हो गई। मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह के गढ़ में ही अपनी एंट्री दर्ज करा रहा था, जिसके चलते ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच सीधी दुश्मनी शुरू हो गई। त्रिभुवन सिंह के पिता और भाइयों की जिन लोगों ने हत्या की थी, वो लोग मुख्तार अंसारी की गैंग में थे और ब्रजेश सिंह गैंग के निशाने पर थे। पहला निशाना बना साधु सिंह। वो जेल में था। इस समय उसकी बीवी को बच्चा होने वाला था। अपने बच्चे और बीवी को देखने के लिए वो अस्पताल में पुलिस की कस्टडी में आया। उसी समय पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति ने उस पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में साधु सिंह की मौत हो जाती है। गांव में साधु सिंह के घर में उसकी मां और उसके भाई साथ साथ 8 लोगों को मौत की घाट उतार दिया जाता है। इस हत्याकांड का आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। आगे चलकर विजय सिंह और त्रिभुवन सिंह ने गाजीपुर के सिंचाई विभाग चौराहे पर मकनू सिंह का भी गेम बजा दिया। इस समय तक साहिब सिंह गैंग में ब्रजेश सिंह डॉन बन चुका था। दूसरी तरफ साधु सिंह और मकनू सिंह के सफाई के बाद मुख्तार सिंह फुल पावर में आ जाता है। अब ब्रजेश सिंह और मुख्तार सिंह के बीच सीधी जंग शुरू हो जाती है। कोयले का ठेका हो, रेत बालू का पट्टा हो, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके जैसे तमाम मामलों में अपना वर्चस्व दिखाने और ठेके हासिल करने के लिए इन दोनों गैंग के बीच गैंग वॉर होने लगी। बनारस, बदोही, बलिया, पटना, आजमगढ़, झारखंड जैसे इलाकों में इन दोनों गैंग के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। बनारस से प्रयागराज के इलाके में ब्रजेश सिंह का पलड़ा भारी होता था, जबकि गाजीपुर से मऊ की तरफ जाने पर मुख्तार अंसारी पावर में नजर आते थे। मुख्तार अंसारी की रॉयल फैमिली की बात करें तो इसके दादाजी मुख्तार अहमद अंसारी 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा ये जामिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर भी हैं। 1928 से 1936 तक वो इस विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इनके बेटे सुभान अल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। गाजीपुर, मोहम्मदाबाद जैसे इलाके मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा से साल 1985 में अफजाल अंसारी पहली बार विधायक चुना गया।
आजमगढ़, चंदौली, बलिया, बनारस जैसे पूर्वांचल के मुस्लिम बहुल इलाके हैं। साल 1995 में मुख्तार अंसारी को मऊ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने ही टिकट दे दिया। हालांकि यहां से वो कांग्रेस की कल्पनाथ राय से हार गए। इसके अगले साल 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मऊ सदर विधानसभा से मुख्तार अंसारी को चुनाव में उतारा और इस बार उनकी जीत हुई। इसके बाद आने वाले 2017 तक लगातार हुए चुनाव में मुख्तार अंसारी विधायक बनता ही चला गया। साल 2022 के चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। मुख्तार अंसारी के अलावा उसके फैमिली मेंबर और बेटे भी राजनीति में हाथ आजमाते रहे और उसकी ही बदौलत वो जीतते आते रहे। आगे चलकर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का रुतबा इसलिए भी बढ़ जाता था कि वो अपने पूरे कुनबे को ही सांसद और विधायक बना देते थे। इस तरह उनके इशारे पर सारे सांसद और विधायक काम करते थे। इनका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ता था और विधायकों की भी एक अच्छी खासी संख्या उनके साथ होती थी। यही वजह थी कि जब चाहे ये सरकारें को भी अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए मजबूर कर देते थे। चाहे मुख्तार अंसारी हो या हरिशंकर तिवारी, सबकी कहानी लगभग एक जैसी ही है। लेकिन इतने दशकों तक उसने इस क्षेत्र पर केवल राज ही नहीं किया बल्कि अपनी समानांतर कोर्ट का संचालन भी किया। जमीन विवाद हो, आपसी झगड़ा हो या किसी भी तरीके का मामला हो, लोग निपटारे के लिए मुख्तार अंसारी की कोर्ट में जाते हैं। वो वहां पर फैसला करता है, उसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाता। इसके लिए मुख्तार अंसारी के लोग पीड़ितों की तलाश करते हैं, फिर उन्हें मुख्तार अंसारी की हवेली फाटक पर ले आते हैं। फिर मुख्तार अंसारी उन लोगों का न्याय करता था। मुख्तार अंसारी के दबदबे का असर ये होने लगा कि वो अब पुलिस और कानून का इस्तेमाल करके ब्रजेश सिंह से अपनी दुश्मनी निकालने लगा। ब्रजेश सिंह के आदमियों को एक एक करके करने लगा। तब ब्रजेश सिंह ने सोचा कि क्यों ना मुख्तार अंसारी का ही गेम बजा दिया जाए। यह घटना 15 जुलाई 2001 की है, जब मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क मार्ग से गुजर रहा था। तभी काफिले के सामने खड़े ट्रक से कुछ हथियारबंद लोग सामने आते हैं और ऊपर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। ये हमला ब्रजेश सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था, जिसमें मुख्तार अंसारी बच गया, लेकिन उसके काफिले के 3 लोगों की जान चली गई। इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये सारी घटना उसिरी चट्टी कांड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये घटना इसी जगह पर हुई थी। मुख्तार अंसारी के लोगों को लग रहा था कि उनकी तरफ से जो फायरिंग की गई उसमें ब्रजेश सिंह निपट गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि ब्रजेश सिंह बच गया था। लेकिन ब्रजेश सिंह पुलिस से बचने के चक्कर में अंडरग्राउंड हो गया और ये खबर लोगों के लिए कंफर्म हो गई कि ब्रजेश सिंह हमले में मारा गया। अब पूरे एरिया पर मुख्तार अंसारी का एक छत्र राज हो गया। अब ब्रजेश सिंह ने भी मुख्तार अंसारी के रास्ते पर चलना शुरू किया, लेकिन उसे एक ऐसे राजनेता की जरूरत थी जिसे वो सपोर्ट करे और फिर आगे चलकर वो इसका सपोर्ट करे। इसके लिए उन्होंने कृष्णानंद राय को चुना। मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने की वजह से मुख्तार अंसारी को मऊ सीट से हराना मुश्किल था। इसीलिए मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की गाजीपुर की मोहम्मद अली सीट पर कृष्णानंद राय को भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा दिया गया। ये साल था 2002, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था। मोहम्मदाबाद में मुसलमान वोटरों की संख्या 10% थी। जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो अफजाल अंसारी की हार हुई और कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक बन गए। इसके बाद उन्होंने ब्रजेश सिंह को सपोर्ट करना शुरू किया और वो सरकारी ठेके ब्रजेश सिंह को दिलवाने लगे, जिन पर मुख्तार अंसारी की नजर थी। इसके बाद मुख्तार अंसारी की नजर में कृष्णानंद राय कांटे की तरह खटकने लगा। कृष्णानंद राय इस खतरे को भांप चुके थे। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकलते थे। इसके साथ ही उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहते थे। लेकिन 29 नवंबर साल 2005 को कृष्णानंद राय सियाड़ी गांव में क्रिकेट मैच का इनॉग्रेशन करके जब लौट रहे थे, उस समय उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। वो नहीं जानते थे कि मुन्ना बजरंगी अपने शूटर्स के साथ मौत बनकर उनका इंतजार कर रहा है। रास्ते में मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय के काफिले पर जबरदस्त हमला किया। मिस्टर राय के साथ मौजूद 6 और लोगों को भी गोलियों से भून दिया। इतनी गोलियां मारी गई कि पीएम में हर एक के शरीर से लगभग 70 गोलियां बाहर निकली। बताया जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने कृष्णानंद राय की छुट्टियां भी काट ली थी। इसके बाद तो पूरे देश में हंगामा मुखिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन तक होने लगे। लेकिन मुख्तार अंसारी के सपोर्ट में सिस्टम खड़ा था, इसलिए उस समय उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ब्रजेश सिंह को भी अपनी पूंछ दबाकर रहना पड़ा। बाद में ब्रजेश सिंह जेल चले गए और 2022 तक वो जेल में ही रहे। इधर मुख्तार अंसारी योगी जी की सरकार में परेशान थे, क्योंकि सरकार उन पर शिकंजा कस रही थी। आगे चलकर उन पर कृष्णानंद राय की हत्या के लिए आरोप तय हुए और उन्हें इस मामले में 10 साल की सजा हुई। अवैध हथियार रखने के मामले में भी उन्हें सजा हुई।
लेकिन 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई। बताया जाता है कि धीमा जहर दिए जाने की वजह से ये मौत हुई थी। उनके परिवार वालों ने उनकी मौत को संदिग्ध बताया, लेकिन कानून की नजर में वो एक अपराधी था। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।